हो लज्जत मांगी हक पे। प्रणाम सुंदर जी। आप हक श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें इस खेल के अंदर प्राण प्रीतम की वास्तविक पहचान, जिसे कहते हैं हकीकत की पहचान, हकीकत की पहचान कराते हुए अर्श के सुखों की लज्जत दे रहे। अर्श में हमने प्रीतम के दिल के अंगों के सुखों की लज्जत की कामना की। जैसे हमने प्रीतम की आशिकी की पहचान नहीं कर पाई, हमने अपनी आशिकी का दावा ठोक दिया कि धनी हम तुम्हारे आशिक, हम तुम्हें रिझाते। प्रीतम के दिल का प्यार हमें नजर ही ना आए, अर्श की हकीकत की हमें पहचान ही ना हुई, न अर्श की वहदत की पहचान। यदि वहदत की पहचान हो जाती तो ये सारे नजारे अर्श की मेरे प्राण प्रीतम के ही स्वरूप है और हमें रिझाने के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्श के सारे नजारे हैं क्यों, आवश्यकता क्या है। कभी इस इल्म के प्रकाश में जरा इतना सोचे कि अर्श के अंदर इन सारी नियामतें, अर्श के 25 पक्ष, पशु पंछी, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, इन सब की आवश्यकता क्या, क्यों है वो सब। तब अभी इस इल्म से हमें ये बात की समझ आ गई कि वो सारा नजारा तो मुझे रिझाने के लिए। कल कहा ना, पहचान सब अर्शों की, अर्शों की पहचान कराई, इतना ही नहीं, अर्शों बीच की हकीकत, अर्श की हकीकत क्या है, ये सारा 25 पक्ष का नजारा क्यों है, क्या आवश्यकता है इतनी सुंदरता से, इतनी भव्यता से, इतनी ऐश्वर्यता से अर्श के इतनी सारी नियामतें खड़ी कर देने का। कुछ तो तात्पर्य है, तात्पर्य इतना ही है कि मेरे प्रीतम मुझे सही दिल से चाहते हैं और मुझे रिझाने के लिए वो स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके खड़े। रूहो लज्जत मांगी हक पे, बस यही तो थी बात, वाहिदत का इश्क और हक की साहिबी, बादशाही, ये दोनों चीजों का हमें अर्श में कभी पता ही नहीं था। और इन चीजों की हमें लज्जत लेनी थी कि मेरे प्रीतम का इश्क क्या है, मेरे प्रीतम की साहिबी क्या। अरे उनकी ही साहिबी में रहते हुए पूरा अर्श है क्या, उन्हीं की तो साहिबी है, तो उन्हीं की साहिबी में रहते हुए हमें उनकी साहिबी की पहचान नहीं। हम तो ये मान रहे थे कि ये सारा सुख तो सहजता से मिल रहा है, वो तो है ही, ये सारे नजारे
मेरे प्रीतम हैं, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। जैसे फूलों की खुशबू से भरे हुए हवा के झोंके आ रहे हैं और हमें उन खुशबू में इस कदर पागल किए हुए। हम तो ये समझ रहे थे कि फूलबाग से हवा चल रही है और खुशबू लेकर आ रही है, मजा आ गया। कभी दिल में ये बात नहीं आई कि हवा से झोंके में मेरे प्रीतम मुझे रिझा रहे। कभी आसमान की बादलियां दौड़ रही हैं और उन बादलियों के ऊपर असवार होकर हम आसमान में उड़ रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि बादलियां मेरे प्राण प्रीतम। ये लज्जत देनी थी, अब अर्श में कैसे देवे? क्योंकि बिना इलम, इलम मानी पहचान, अब पहचान कराने के लिए जुदागी होना आवश्यक है। क्योंकि अर्श में तो अद्वैत है, स्वलीला अद्वैत। कौन किसको किसकी पहचान करावे जब सारा कुछ एक रूप ही तो है। वहदत मेरे प्रीतम का ही तो दिल लीला कर रहा है, कैसी पहचान हो गई? कैसे पता चले कि ये सारे नजारे मेरे प्रीतम हैं? और इस वास्ते हमें इस खेल का नजारा दिखाया, हमें इस खेल के अंदर लेकर आए। अब यहां लेकर आए और हमारे दिल को अर्श बनाकर इस इलम के सुख से हमें अर्श की पहचान करा रहे। अब ये इलम से होना तो ये है कि प्रीतम की पहचान होने के बाद उनकी जुदागी को रूह कैसे सह सकती है? प्रीतम की पहचान होने के बाद रूह उनके इश्क में डूब जाएगी। ये कैसे संभव है कि प्रीतम मेरे दिल को अर्श बनाकर मेरे दिल के अंदर बैठ जाए और मुझे उनकी पहचान तक न होवे, मुझे उनके प्रति प्यार न आवे? ये कैसे संभव है? ये तो ये तो संभव ही नहीं है। जरा सोचो अपने आप को। अरे इतनी सी पहचान होने के बाद हमारे दिल में प्रीतम की ओर देखने का जो आज तक का नजरिया था वो बदल गया। अब प्रीतम के इश्क की पहचान हो गई, उनकी साहिबी की पहचान हो गई, अर्श की सारी नियामतों की हकीकत की पहचान हो गई, वो खिलवत की पहचान हो गई। और सबसे बड़ी बात तो हमारी निस्बत की पहचान हो गई कि मुझे ये सुख निस्बत की वजह से मिल रहा है। अब तो ये बात दृढ़ हो गया कि मैं ही मेरे प्राण प्रीतम की अंगना हूं, मैं ही उनकी माशूका हूं, मुझे ही मेरे प्रीतम अपार लाड करके एक खेल दिखा रहे हैं, सुख दे रहे हैं और खेल के अंदर आकर भी मुझे अर्श के सुख दे रहे हैं। रूहो लज्जत मांगी हक पे, हमने प्रीतम से अर्श के सुखों की लज्जत मांगी थी। क्योंकि तो आप कह रहे हो कि आपका इश्क ज्यादा है और हमारा कम है, तो बता दो आपका इश्क कैसे ज्यादा है? तो कैसे बतावे? बिना जुदागी तो संभव नहीं था। इस वास्ते एक पलक भर के, एक चुटकी भर एक खेल दिखा दिया और इस खेल के अंदर एक इलम से आज हमें वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही की दृढ़ रूप से पहचान हो गई। अब इश्क नहीं आ रहा,
हक आए इश्क क्यों ना आवही। जरा सोच लो, इतनी पक्की पहचान हो जाए, निस्बत की दृढ़ता हो जाए कि मैं ही अंगना हूं, ये बात दृढ़ होने के बाद इश्क क्यों ना आए। इतना कुछ समझने के बाद हमारा इश्क ये परिवार के प्रति, ये दुनिया के प्रति, इस संसार के साहिबी के प्रति, अपनी मैं खुदी के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति कैसे हमारा प्यार रह सकता है। भाड़ में जाए सब, मुझे तो मेरे प्रीतम चाहिए, ये बात दृढ़ होनी चाहिए। नहीं चाहिए मुझे मैं खुदी, नहीं चाहिए मुझे प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए मुझे यह संसार के कोई भी सुख, यहाँ के पदवी नहीं चाहिए मुझे। इन सब को छोड़कर मुझे तो मेरे प्रीतम चाहिए, मुझे मेरे प्रीतम का सुख चाहिए। संसार की साहिबी से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो पल भर का खेल। ये बात भी समझ में आ गई। पहचान सब अर्शों की, सिर्फ परमधाम की पहचान थोड़ी करा दी हमें, ये खेल की भी तो पहचान करा दी। और ये दृढ़ कर दिया कि यहाँ तो कुछ भी, जो कुछ भी है वो क्षण का है, एक छिन का लटका, पल भर में खत्म हो जाएगा। कल हम रहे न रहे, हो सकता है कि कल सुबह न हो हमारे लिए, आज हमारा आखिरी दिन हो। प्यार क्यों नहीं हो रहा? तो धनी जी क्या कह रहे हैं? इश्क न दिया आवने, हमारे भीतर वो इश्क नहीं आने दे रहे, इनका हुक्म है। क्यों? यदि इश्क आ जाए, ये तन छूट जाए, और ये तन छूट जाए तो प्रीतम की पहचान करने की चाहत अधूरी है। एक बार पूरी पहचान होने के बाद रूह अपने आप को रोक नहीं पाएगी, फिर तो निश्चित रूप से वो इश्क में डूब जाएगी, गर्क हो जाएगी। अभी हम डूबे नहीं हैं, और ये भी धनी डूबने इस वास्ते नहीं दे रहे हैं ताकि हमें ये पहचान करानी बाकी थी। ये पहचान हमें आज करा रखे। रूहो लज्जत मांगी हक पे, अर्श की दुनिया माहे। अर्श में, परमधाम में प्रीतम के संग खेलते खेलते हमने जो लज्जत मांगी थी कि आपका इश्क और आपकी साहिबी क्या है, और ये साहिबी और इश्क की धनी हमें पहचान करा दी है। तो इलम दिया सबो अपना, बिना इलम लज्जत ना है। इस वास्ते ये इलम दिया, तो इलम दिया सब अपना। ये इलम हमें इस वास्ते दिया, सब अर्शों की पहचान हमें इस वास्ते करा दी। अर्श की मारिफत, हकीकत, वहदत, खिलवत और निस्बत की पहचान हमें इस वास्ते करवा दी ताकि हमारे दिल में प्रीतम के प्रति प्यार उमड़ आए। जो लज्जत हमने अर्श की मांगी थी, इस वास्ते ये दिया। लेकिन दिल क्या चाहता है कि ये लज्जत से, एक इलम से हमारी साहिबी आ जाए। इलम की भी साहिबी चाहिए हमें, तो इलम, इलम का अहंकार आ जाता है भीतर। इलम की बड़ाई, महाराज मैं बड़ा ज्ञानी, मुझसे अच्छा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता। हम इस अहंकार में डूब, सो इलम दिया सबो अपना, सभी को, निस्बती सभी रूहों को
अपनी पहचान करा दी। इलम दिया माने क्या? इलम है क्या? पहचान। मेरे प्रीतम की पहचान हो गई। जब अर्श की हकीकत हमें समझ में आ गई तो प्रीतम की पक्की पहचान हो गई। अब कुछ बाकी नहीं बचा। अर्श की हकीकत और अर्श की वहदत की पहचान हो गई। प्रीतम के दिल के भीतर जो गंजान गंज इश्क है, जो हमें कभी नजर नहीं आया था, वो मारिफत के इश्क की पहचान हो गई। तो इल्म दिया सब अपना, इस वास्ते हमें इल्म दिया, क्योंकि बिना इल्म लज्जत ना है। ये बात जब तक समझ में ना आवे, प्रीतम के लाड़ की लज्जत कहां से आएगी? प्रीतम के लाड़ की लज्जत चाहिए हमें, तो उनके खिलवत की लज्जत चाहिए। कौन सी लज्जत चाहिए हमें? अर्श की साहिबी की लज्जत नहीं चाहिए। कितना बड़ा पुखराज पहाड़ है, इनके अंदर कितने बड़े मोहलाते हैं, वो लज्जत नहीं चाहिए। उन मोहलातों के अंदर मेरे प्राण प्रीतम के संग मैंने की हुई खिलवत की लीला की लज्जत चाहिए। ये पहचान कराने से ये इल्म हमें सारी हकीकत की पहचान करा कि अर्श में मेरे प्रीतम के संग मैंने कौन सी खिलवत का आनंद लिया है। खिलवत में मेरे प्रीतम मुझे किस तरह से लाड़ लड़ाते हैं, कैसे सुख मुझे दे रहे, ये लज्जत दे दी हमें। ये इल्म से हमने जो लज्जत मांगी थी, बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे दिल में ये बात दृढ़ हो जाए। हमें इल्म की लज्जत चातुर्य के लिए नहीं चाहिए, हमें इल्म की लज्जत इस वास्ते चाहिए कि प्रीतम के खिलवत की पहचान हो जाए, उनके संग की हुई उन लीलाओं की पहचान हो जाए, तभी तो लज्जत आएगी। उन लीलाओं की लज्जत तब हमारे दिल के अंदर आ जाएगी। बिना इल्म के ये पहचान हो नहीं सकती। धनी हमें अर्श की लज्जत देना था। अब तो प्यार में डूबना ही डूबना है। एक एक चौपाई में प्रीतम हमें अपनी ओर खींच रहे। खेल की हकीकत बता दी। जब खेल की हकीकत बता दी तो खेल की तरफ से हमारा ध्यान हट गया। यदि नहीं हटा है तो हटा लो। खेल की हकीकत समझ में आ गई कि यहाँ कुछ कोई भी नहीं है तेरा, ये है रैन बसेरा। यहाँ कोई नहीं है तेरा, ये है रैन बसेरा। एक रात्रि के लिए रुकने के लिए कहीं आए हैं, जैसे यात्रा पे निकले हो और कहीं एक रात किसी गेस्ट हाउस में, कहीं होटल में या कहीं धर्मशाला में रुक जाए और फिर उसी धर्मशाला को या होटल को अपना मानकर बैठ जाए, जबकि सुबह तो खाली करना है, चेकआउट। चेकआउट करने की बात भूल गए हम तो। रैन बसेरा है, एक रात्रि के लिए आए हैं। ये इल्म से हमें पहचान सब अर्शों की, ये अर्श की भी पहचान कर दी, एक खेल की। इस खेल में तेरा कौन है? तेरा क्या है? खेल बनाने से लेकर बिगड़ने तक, मिटाने तक की सारी पहचान। कौन बनाता है? वो नूर जलाल की पहचान करा दी, योग माया की पहचान करा ली, कैसे ये बनाते हैं ये पहचान करा दी, और फिर नूर जमाल के दिल की पहचान करा दी।
पहचान सब अर्शों की, अर्शों बीच की हकीकत। जो मूल घर से आए उस मूल घर की खिलवत की पहचान। सुंदर साथ जी, ये इलम दिया सबो अपना, बिना इलम लज्जत ना है। यदि ये पहचान न होती तो हम इस खेल को ही अपना कर कर बैठ जाते। आज तक बैठे हैं, टिल टुडे, ये पल तक तो हम इस खेल को अपना कर बैठे हैं। अर्श की लज्जत कहां से आएगी? और यहां बैठे बैठे धनी अर्श की लज्जत भी दे रहे हैं, लेकिन खेल को अपना कर बैठे हैं, तब तक इश्क कहां से आए? और इश्क आया तो ये तन कहां से रहेगा? और ये तन नहीं रहा तो खिलवत की लज्जत कहां से मिलेगी? देखो, एक एक कड़ी को जोड़ दो। क्यों हमारे दिल को धनी सख्त करके बैठे? एक हुक्म ने दिल को इश्क क्यों नहीं आने देते? ताकि हमें अर्श की लज्जत मिले। बस हमें डूब जाना है अर्श की लज्जत में। इश्क तो स्वतः ही आ जाएगा। हमें वो सुख लेना है खिलवत के, उस खिलवत में हमें डूब जाना है। बाकी सब हम हुक्म के हाथ छोड़ देवे। तू जाने, तेरी मर्जी, क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं। न तो अब मेरी कोई मांग है। कितनी बड़ी बात की इंद्रावती ने, न चाहूं खिताब खुदाए, न चाहूं बुजरकी, नहीं चाहिए मुझे बुजरकी। यदि कोई मुझे खुदा भी कह दे तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्यार चाहिए। तो प्यार तो तब की मांग करेंगे जब पक्की पहचान हो जाए। एक इलम हमें ये अर्श की खिलवत की पहचान करा रहा है। जो हक देवे इश्क, तो इश्क देवे सब उड़ाए। जो हक देवे इश्क, तो इश्क सब उड़ाए। इश्क देना भी उनके हाथ में है, उनके हुक्म ने ही तो रोक कर रखा है। ये तन को भी तो उनके हुक्म ने ही तो रोक के रखा है। ये तन से भी जितना काम उनको करवाना है वो करवा लेंगे, हमारा बल थोड़ी है। एक श्वास लेने की भी हमारी हैसियत थोड़ी, उनकी मर्जी। हमें तो उनके प्रति समर्पित हो जाना है, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठा हो माए तक से, आपकी मर्जी। या तो मुझे गुनहगार की लाइन में खड़ा कर दो, या आपके दिल में बिछा दो। गुनहगार तो हूं ही मैं। इतना इल्म मिलने के बावजूद इश्क नहीं आ रहा। इश्क मेरा संसार के प्रति चाहते समाप्त नहीं हो रहे। आपकी मर्जी थी, आपको क्या करना। अब मेरा बल कुछ भी नहीं, जो आपकी मर्जी, जैसे रखना है ये समर्पित आ जाएगी। जो हक देवे इश्क, तो इश्क देवे सब उड़ाए। यदि एक इलम से इश्क आ जाए, प्रीतम की चाहत हो जाए, उसी पल एक खेल से हमारी नजरें हट जाएगी, इस संसार से हम विमुख हो जाएंगे। खेल में रहते हुए भी हम खेल से विमुख हो जाएंगे। फिर यहां से कोई नाता हमें नहीं रहे। जैसे हम किसी और के घर पे जावे
2-4 घंटे के लिए वहां जाके बैठे, उनके घर में क्या चल रहा है हमें क्या मतलब, वहां गए, चाय पानी पिया, निकल पड़े, बस बात खत्म। इस खेल के प्रति बस हमारा ये रवैया हो जाए, हाँ सब कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं, रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई बात। जो इश्क देवे हक, तो इश्क देवे सब उड़ाए। इश्क स्वयं को भी खत्म कर देगा, स्वयं को प्रीतम के प्यार में डुबा देगा। सुध ही कहां रहेगी कुछ मांगने की, सुध ही कहां रहेगी कुछ देखने की। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। अर्श भी नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि इश्क में पागल हो गई, इश्क में डूब गई, खिलवत में डूब गई, उन लीलाओं में डूब गई, तो प्रीतम के सिवा और कोई बात दिल में बचेगी नहीं, तू ही तू ही तू ही तू हो जाए। वो मस्ती चढ़ाए, जो हक देवे इश्क, तो इश्क देवे सब उड़ाए, एक पल में सब कुछ उड़ा देंगे। लेवे वार पार की, देवे वाहे दत्त बीच डुबाए। शुद्ध न लेवे, शुद्ध न लेवे बार पार की, कुछ भी शुद्ध नहीं रहे, जो होना हो। अच्छे बुरे की कोई पहचान ही नहीं होगी, मेरा भला कहाँ है, मेरा बुरा कहाँ है, कुछ भी पता नहीं। शुद्ध न वार पार की, एक पल की भी विलंब नहीं होती। परवाह ही नहीं, भले बुरे की परवाह ना होगी। शुद्ध न रहवे वार पार की, मेरा क्या भला है क्या बुरा है। जब इश्क में डूब गई तो स्वयं की ही तो शुद्ध कहाँ रहेगी। जब शुद्ध न रही तो कोई परवाह ना रहे। ये विवाह दत्त बीच डुबाए, तब क्या करेगी वो, अपने आप को प्रीतम के प्यार में डुबा देगी। ये बोलने की भी होश नहीं रही, एक शब्द भी मुख से नहीं निकले, मौन हो जाए। इंद्रावती कहती है मैं तो बोल नहीं पाती। धनी बल करके बुलवा रहे, जब प्रीतम में डूब गई, होशो हवास कहाँ रहेंगे। और जरा सोच लो, खिलवत के सुख वो किसी को बताने के सुख थोड़ी होते। कभी इस संसार के खिलवत के सुखों की बातें किसी से बताई क्या। अर्श के खिलवत की बातें हम यहाँ पे कैसे बता, वो तो डूबने के लिए, ये तो स्वयं को उस मस्ती में भर लेने के लिए, स्वयं को प्रीतम के प्यार में समाप्त करने के लिए।
उस खिलवत में मैंने प्रीतम के संग क्या किया और मैं क्या कर रही हूं, कैसे बताऊं किसी को? ये तो मैं जानू, मेरा प्रीतम जान। कभी दो शब्दों से वो बात कह भी दूं तो मेरे दिल के भीतर जो आनंद छाया हुआ है उसके कैसे बता सकती? जो अनुभूति मुझे हो रही है वो अनुभूति का तो सिर्फ एहसास होता है। अनुभूति कभी शब्द में वर्णन नहीं होती। वो तो जो डूबती है वो जाने। शब्दों से तो उसने ये कह दिया कि मैंने प्रीतम को गले लगा दिया, ठीक है। शब्दों से उसने ये कह दिया कि मैंने प्रीतम के लबों से लब मिला दिए, लेकिन उन लबों से लब मिलने से मेरे दिल की धड़कनें कैसे तेज, दिल कैसे धड़कते धड़कते मुंह को आने लगा, कैसे मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरे अंग अंग के रोंगटे खड़े हो रहे, खून जैसे और तेजी से बह रहा है, आंखों में एक और चमक छाई हुई। ये तो वो खुद ही जाने जिसने प्रीतम के लबों को छुआ है, वो तो वो जान। प्रीतम की रसना से एक मीठे शब्द जिसने सुन लिया, उन शब्दों में क्या जादू है, उन शब्दों से मेरे श्रवण अंग, मेरे कानों में कैसे अमृत बह रहा है, वो तो वो शब्द सुनने वाली जाने। और वो अमृत मेरे दिल तक पहुंचने के बाद दिल कैसे उछल रहा, वो तो वो शब्द सुनने वाली जाने। एक अनुभूतियों का वर्णन कैसे कोई कर सकता है? कभी धनी के कहलाए चार शब्द कह भी दिए तो वो तो शब्द होंगे। उन शब्दों के सुख तो स्वयं ही जाते, जो डूबी है वो जाते, जो डूबती है वो जाते। मेरे कोई दो शब्द कहने से आप कैसे डूब जाओगे? आप तो तब डूब जाओगे जब उन शब्दों को पकड़कर आप शब्द से आगे बढ़कर अनुभूति में मस्त हो। कभी ये सुख लेना, सुध न होवे वार पार की। जब इश्क में डूब जाएगी तो सुध ही कहां रहेगी वार पार की, अच्छे बुरे की, सही गलत की, वो शुद्ध ही, वो विश्लेषण ही कहां करेगी? इश्क में डूबने के बाद कोई कभी किसी को शुद्ध रही है क्या? और जिसको शुद्ध है वो कभी इश्क कर सकता है क्या? इश्क बुद्धि वालों का काम नहीं है, बुद्धि से तो व्यापार होता है। जिसने शुद्ध बुद्ध खो दी है वो ही तो इश्क कर पाए। और इश्क में डूबने के बाद शुद्ध न वार पार की, किसी भी प्रकार की शुद्ध ही नहीं रहेगी। ये वे वहदत बीच डुबाए, इश्क हमें प्रीतम के दिल में डुबा दे, हम डूब जाएंगे प्रीतम के प्यार।
अपना आपा नहीं रहे, अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहे, स्वयं को भी खो देंगे। वो तो दीवाना हो जाए, वो तो मस्ताना हो जाए, लोग कहेंगे पागल, ये पागलपन छा जाए। शुद्ध न होवे बार बार की, इश्क का परिणाम ऐसा हो जाए। जब प्रीतम की पहचान हो जाएगी इस इल्म से, और यदि इश्क आ गया तो क्या हालत हो जाएगी आपकी। धनी जी कह रहे इश्क सब उड़ावे, क्या करे, जो हक देवे इश्क, तो इश्क देवे सब उड़ावे। का इश्क आ जाए तो शुद्ध न होवे बार बार की, अपने आप को समाप्त कर देगी, वो अपने आप को प्रीतम के प्रति समर्पित कर देगी। जब इलम सबो आया, सो कछु सख्ती देवे दिल। लेकिन धनी का हुक्म क्या कर रहा है? धनी का हुक्म माने कौन? धनी स्वयं। जब इलम सबो आया, इलम आने माने क्या? इलम आना माने अर्श की पहचान हो जाना। इलम आना मेरे प्रीतम के दिल के भीतर पड़े इश्क की पहचान, जो इस इलम ने उन्होंने खोल कर रख दी। इलम आना अर्श की हकीकत की पहचान, इलम आना अर्श की वहदत की पहचान, खिलवत की पहचान और स्वयं की पहचान, मूल संबंध की पहचान, निस्बत। जब इश्क सब आया और इतना कुछ हो गया, तो स्वयं कहां से रहोगे? फिर ए वजूद कहां से रहेगा? फिर ए वजूद की मैं खुदी कहां से रहेगी? मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, मेरा मूल संबंध मेरे प्रीतम के साथ है। अब उनके संग इश्क की लीला में, खिलवत की लीला में जो रात दिन डूबी रहेगी, उसे शुद्ध कहां से रहेगी? वो तो उस रंग में रंग जाएगी, उस मस्ती का कुमार चढ़ आएगा। जब इश्क सबो आया, और जब सभी के दिल में वो इश्क आ गया, सो कछु सख्ती देवे दिल। राज जी कहते उस दिल को धनी जी अपने हुक्म से सख्त कर देते, ताकि वो अपने आप को समाप्त कर देने की बजाय उन सुखों की लज्जत ले सके। और क्यों चाहिए लज्जत? ये तो हंसी का खेल है। प्रीतम के प्यार की पहचान होने के बाद मैं अपने आप को संभाल के रखूं, अपने आप को बचाए रखूं, इससे ज्यादा हंसी और क्या हो सकती? पहचान होने के बाद मैं अपने आप को प्रीतम से दूर रखूं, इससे ज्यादा हंसी और क्या हो सकती? हंसी के लिए जब अर्श में पहुंचेंगे, प्रीतम के सन्मुख जब जागृत हो जाएंगे, तब ये सारी बातें प्रीतम बताएंगे। देखो कैसे मैंने आपको पहचान करा दी, और फिर भी आप कैसे अपने आप को संभाल के रखें। जब इलम सब आया, सो कछु सख्ती देवे दिल। धनी हमारे दिल को सख्त बनाए, ताकि
ये वजूद उड़ना, ताकि इस खेल में बैठे बैठे हम प्रीतम के प्यार का एहसास कर सके, वो लज्जत ले सके अर्श के सुख में, जो हमने अर्श में मांगा था, जो हर्ष में हमने प्रीतम के प्यार को पहचानने के लिए मांग की थी। आपका इश्क नहीं, हमारा इश्क है, हम आशिक हैं। बस इसी बात के लिए इस वजूद के दिल को सखत करके धनी अर्श की लज्जत हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तीन सखती तना अर्श की, पाए लज्जत असाल। तीन सख्ती तन अर्श की, ये दिल सखत हुआ जब तक ये दिल कुर्बान नहीं हो जाता। अर्श का दिल तो इस तन के साथ जुड़ा हुआ है। वो शक्ति मूल स्वरूप के अंदर आ जाएगी और मूल स्वरूप अर्श की लज्जत को लेगी। लज्जत तो उसी को लेना है। आप खिलवत में डूब जाओ, आपके दिल के भीतर जो खिलवत के सुख मिल रहे हैं, वो सुख परात्म को तो ले पहुंचने हैं। परात्म ही तो ये सुख को ले रही है, ये तो माध्यम है, इससे कोई लेना देना नहीं। इस वजूद की कोई चाहत नहीं है। हाँ, इतना है कि ये वजूद के बिना परात्म को सुख कहां से मिला, इसीलिए तो वजूद को धनी संभाल के रखे, इस वजूद को इसीलिए तो बचाए, इस वजूद के दिल को इसीलिए तो सखत किए, वरना ये तो एक पल में उड़ जाए, कांच का कुप्पा फूट जाए। धनी के इश्क का बल सहन करने की ये वजूद की ताकत थोड़ी, पर हुक्म दे सकती। धनी का दिल हुक्म ही इस दिल को सखत किए हुए है, और जैसे ये दिल में शक्ति है तो सारी शक्ति परात्म के दिल में, और परात्म इस वजूद के माध्यम से अर्श के खिलवत की वहदत की सुख की लज्जत ले रहा है। परात्म को इस सुख देने के लिए ये इल्म से जितने सुख इस वजूद दिल में आए, वो सारे सुख तो परात्म के दिल में पहुंचने हैं। तभी तो हुज्जत ले रखी है हमने यहाँ पे। हुज्जत माने कि वजूद की जो हुज्जत थी वो हटाकर अर्श की हुज्जत दे दी धनी ने। कैसे दावा लिया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, मैं मेरे प्रियतम की अंगना हूं। कैसी हुज्जत ले रखी है, और ये हुज्जत ही तो परात्म को प्रीतम के दिल की लज्जत दे रहा है। कैसे फिर पता नहीं, इतनी क्लियर बातें प्रीतम बता रहे हैं, कहीं किसी को कोई ना समझ होवे ही नहीं, कोई गलतफहमी होने का कोई चांस ही नहीं है। इससे तो इसको बेशक इल्म करा, कोई शक ही न बचे। तीन सखती तन अर्श की, पाइए लज्जत असल, और मूल लज्जत तो परात्म स्वयं को प्रीतम के संग उस खिलवत में डुबाते हुए वहां पे लज्जत ले रहा है। प्रीतम की आशिकी की पहचान हो रही है। जो हमने अपनी आशिकी का बल दिखाया था, जो हमने अपनी आशिकी का दावा ठोक दिया था, अब प्रीतम की आशिकी की पहचान, प्रीतम अपनी आशिकी हमें बता रहे हैं। हुक्म मांगे
देवे हुक्मा, सो सब वास्ते हासी के। अब इस द्वैत के खेल में हमने अपने आप को और प्रीतम को जुदा कर दिया। अर्श में तो द्वैत है ही नहीं, वो तो स्वलीला अद्वैत है। हमारा स्वरूप भी तो कौन है? मेरे प्रीतम ही तो है। स्वलीला अद्वैत है क्या? वो ही पूर्ण ब्रह्म अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूपों के संग लीला करते हैं। तो अद्वैत कहां से आएगा? वो तो अद्वैत है। तो खेल मंगवाया किसने और खेल मांगा किसने? खेल मंगवाने वाले भी वो है, खेल मांगने वाले भी तो वो है। हमने अर्श में प्रीतम को जुदा मान लिया। याद कर लो वो ईशक्रबद की बात है। मैं हक को अर्श में जुदा जानती। क्या कहते प्रीतम? मैंने अर्श में प्रीतम को अपने से जुदा मान लिया। और वो भी कैसे? क्योंकि हम तो कुछ मानने या बनना या बिगाड़ने के लिए सक्षम है ही नहीं। दिल के भीतर तो जो प्रीतम भेजते हैं वही तो व्यक्त होता है। हमारी स्वतंत्रता है ही कहाँ अर्श में? खेल भी वो दिखाते हैं, उपजाते भी वो है, मांगते भी वो है, मंगवाते भी वो। अब अद्वैत के भाव से जरा ये देख लो, तो हमने कैसे खेल को मांगा? हमारे दिल में कैसे ये बात आ सकती है? हुक्म मांगे देवे हुक्म। क्यों? सो सब वास्ते हंसी को। अरे भाई, आनंद ही तो देना है प्रीतम को, और अधिक से अधिक सुख ही तो देना है, लज्जत ही तो देनी। और लज्जत देनी है तो भी नहीं, स्वयं को लज्जत लेनी है। हम तो उनको सुख के लिए बने हुए स्वरूप है। हम उनके इश्क के स्वरूप है, और इश्क है ही आनंद के। जब पूरे खेल को देखेंगे तो मारिफत के सिवा तो कुछ है ही नहीं। मारिफत ही तो हकीकत में हो गई, पूर्ण ब्रह्म ही तो हकीकत में सच्चिदानंद हो गए। पूर्ण ब्रह्म ही सच्चिदानंद के स्वरूप में आए। स्वरूप एक लीला दो, कोई स्वरूप ने लीला के लिए अलग स्वरूप धारण कर लिए, और हम उनके ही इश्क के स्वरूप है। तो हमारे दिल के कोई बात भीतर उपजती भी है तो वो वही तो उपजाते। क्या खेल देखने की चाहत हमारी है? हम कैसे खेल देख सकते? बस यही बात है प्रीतम की आशिकी की। देख लो आप, हमने खेल मांगा, हमने खेल मांगा, हमने इष्ट प्रबंध किया ना। हुक्म मांगे देवे हुक्म। और क्यों? मैंने एक बात कही थी कि धनी हमें एक खेल में क्यों लेकर आए? अपनी आशिकी दिखा। तो क्या अर्श में उनकी आशिकी नहीं चल रही ना? आशिक अपनी माशुका से
कभी कोई बात छिपा ही नहीं सकता। आशिक का दिल तो इतना साफ होता है कि उनके दिल की सारी बातें माशूक जानती। तो क्या हम प्रीतम के दिल की सारी बातें जानती है अर्श में? ना, ये बात तो प्रीतम ने छिपाई हमसे। हकीकत के स्वरूप मेरे प्रीतम है, ये बात उन्होंने हमसे छिपाई, हमें कभी पहचान ही नहीं होने दी। अक्षर ब्रह्म उनके ही स्वरूप है, ये बात हमसे छिपाई। ये वहदत उनके ही दिल का नजारा है, ये बात हमसे छिपाई। और इसी बात को दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है, अर्श में एक इलम तो हो, इलम की लीला हो नहीं सकती। देखो अब, हुक्म मांगे देवे हुक्म, खुद ही खेल मंगवाया और खुद ही एक खेल की लज्जत दे रहे थे। क्यों? ताकि अपनी आशिकी हमें दिखा सके कि देखो रूहे, मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं तुमसे कोई बात कभी नहीं छिपा सकता। और एक ये बात छिपाई थी, वो भी आज जाहिर करके तुम्हें उसकी पहचान करा दी। यही तो छिपाई था उन्होंने। हमसे क्या छिपाया था प्रीतम ने अर्श में? ये हकीकत क्या है, ये बात छिपाई। ये अक्षर ब्रह्म क्या लीला कर रहा है, ये बात हमसे छिपाई थी। उनकी हकीकत में होने के बावजूद हमें उनकी हकीकत की पहचान नहीं। हुक्म मांगे देवे हुक्म, सो सब वास्ते हंसी के, बस ये आनंद के लिए। ये सारा नजारा, ये सारा खेल, ये सारी इलम की बातें, ये सिर्फ और सिर्फ हंसने के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए, कोई शर्मिंदगी महसूस करवाने के लिए थोड़ी बता रहे हैं। ये तो ऐसे आशिक है जो कहते हैं मुख कर्माने तुम्हारे न देख सकूं। तो ये लीला हंसी की माने कि शर्मिंदगी की नहीं है, ये लीला तो हंसी की, हंसने की, खुश की, आनंद करने की। इस वास्ते हमें एक खेल दिखा रहे हैं। ये बातें होसी सब खिलवते, इश्क रबद किया जे। जब खिलवत में, इश्क की लीलाओं में हम फिर प्रवृत्त हो जाएंगे, मूल मिलावे में जब हम फिर से जागृत हो जाएंगे, ये फरामोशी टूट जाएगी। कब और कैसे टूटेगी? आज, अभी, इसी पल टूट जाएगी, जब हम इस इलम से इश्क में डूब जाए। और धनी ने रोक के रखा है क्योंकि हमें इश्क की पक्की पहचान नहीं। जिसे एक बार इश्क की इलम की पहचान हो गई, उसे क्या दोबारा पहचान करनी पड़ेगी? हम इस इलम को, हम कहाँ गलती कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कि हम इस इलम से श्रवणा सुख ले रहे हैं। इस इलम को सुनने का सुख ले रहे हैं। इस इलम सुनकर हमारे दिल के भीतर जो हलचल मच जानी चाहिए वो नहीं मच रही है। एक शब्द सुन के दिल की धड़कनें तेज हो जानी चाहिए, विरह का, जुदागी का एहसास हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। और तब तक इलम सुन देगा, श्रवण सुख दे रहा। जब इस इलम से श्रवण सुख खत्म करके
प्रीतम का सुख आ जाए, उसी पल परात्म जागृत। हमारी तो सुनने की प्यास बुझती ही नहीं है। इलम सुनने का प्यास कभी तो बुझनी चाहिए। क्योंकि धनी ने कह दिया चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन नेत्र उठा श्री प्राणनाथ। धनी जी प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए उनकी चर्चा सुनते रहो, कुछ करो नहीं, मरो नहीं, फिदा ना हो जाओ, बस चर्चा सुनते रहो। अरे वाह, फलाना भाई तो बहुत अच्छी चर्चा सुनाते। अरे वाह, फलाने महाराज तो बहुत अच्छी चर्चा सुनाते हैं। श्रवण सुख में डूबे। कब खेल खत्म होगा, कब आत्म जागृत होगी? जब इस श्रवण सुख से हटकर हम वहदत के इश्क में डूब जाए। धनी ने दिल को कठिन क्यों कर रखा है? क्योंकि हम श्रवण सुख ले रहे। ले आओ, क्योंकि वो तो हमारे दिल के भीतर की सारी बातें जानते हैं। अरे हम तो ये मानते हैं कि तो रूहों की बातें हैं। अरे रूहों की बातें नहीं है, ये तो मेरी बातें, ये मेरी भी तक है, ये मेरे साथ घटी हुई घटनाएं हैं। ये कोई थर्ड पार्टी की बात थोड़ी, किसी और की बातें थोड़ी। कब ये बात हमारे दिल में पहुंचे? इस श्रवण सुख से हम कब निकलेंगे? कब हम वाहिदत में डूब जाएंगे? और नहीं डूबे तब तक चर्चा सुन जो दिन ने रात, तब तक सुनते रहना। जब इस सुनने के चक्कर से बाहर निकल जाओगे, तब वाहिदत में डूब जाओगे, तब प्रीतम के प्यार का एहसास हो जाए। हुक्म मांगे देवे हुक्म, सो सब वास्ते हंसी के। हंसी के लिए ये सब बातें धनी जी कर रहे हैं। ये बातें होशी सब खिलवते। खिलवत में जब हम डूब जाएंगे प्रीतम के संग, मूल मिलावे में हम जब जागृत हो जाएंगे, कब होंगे ये भी बता दिया। अब आपकी मर्जी, क्या करना है, कब डूबेंगे? अभी तो दुनिया के शास्त्रों के वेद हमें पढ़ने, कुरान में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, अभी भी नहीं सुन। वही बात हमें समझनी है अभी। अरे अभी तो हमें खिलवत की बातें समझनी है, वहदत की बातें समझनी है, हकीकत की बातें, और प्रीतम के दिल में डूब जाना है। कहते जन ने पहचान सबो अर्श की, और सबो अर्श की हकीकत। अब तो प्यास बुझ जानी चाहिए। ये बातें होसी सब खिलवते, इश्क रबद किया जी। जिस इश्क की बहस की थी, जिस इश्क की बड़ाई की बातें की थी, वही बातें, वही याद दिलाएंगे धनी, और हंसी होगी। लाओ इश्क कहाँ चला गया, कहाँ डूब गई थी? मैंने तो अपना दिल खोल कर तुझे दे दिया था, तू कहाँ थी उस समय? तूने क्या लिया? ये बातें
और हंसी के लिए ही होगी। फिर वही बात, कोई शर्मिंदगी के लिए नहीं। शर्मिंदगी होगी तो मुख कर्मा जाएंगे, हम नीची मुंडी कर देंगे। धनी जी कहते ना, धनी दुख न देवे तिल जीता, इतना भी दुख नहीं दे सकते। वो तो सदा सत सुख के दाता, वो तो ऐसे सुख देने वाले हैं। हंसना है, हंसाने के लिए। देखो, तुम कह रही थी कि मैं आशिक हूं, अब देख ले आशिकी किसकी है। अब पूछ अपने आप को, आशिकी किसकी है। जब हकीकत की पहचान हो गई तो प्रीतम की आशिकी की पहचान, जब वाहिदत की पहचान हो गई तब प्रीतम की आशिकी की पहचान। अब कोई बात उलझन दिल में बची ही नहीं है। आओ अनेक सुंदर, बस समय हो गया, नहीं चपाई हो पाएगी, ध्यान नहीं रहा मुझे। ये बातें होशी सब खिलवते, हक इश्क, हक इश्क रब्द किया छे। जो इश्क रब्द हमने किया है, इसी बातों का विवरण मूल मिलावे में जब हम फिर जागृत हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तब धनी याद दिलाएंगे कि देखो भाई, अब लाओ तुम्हारा इश्क, अब लाओ तुम्हारी आशिक। बस अब आशिकी का पता चल गया कि मेरे प्रीतम ही हमारे आशिक है। अब हमें प्रीतम के इश्क में डूबना है। बार बार यही बात प्रीतम हमें कह रहे कि अब तो हमें डूब जाना है, स्वयं को समाप्त कर देना है, मैं खुद ही को निकाल देना है। ये जो बातें सुनी है, उन सुनी हुई बातों का अमल करना है, उन बातों के पे चल देना है, तब तो सुनी हुई बातों का कोई उपयोग होगा। बस इन्हीं बातों को दिल में भर के खिलवत में डूब जाए, वहदत में डूब जाए, और ऐसी डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। इश्क रबद किया जे, इश्क रबद किया जी, हुक्म मांगे देवे हुक्म, हुक्म मांगे देवे हुक्म, तो सब वास्ते हंसी के, तो सब वास्ते हंसी के। ये बातें होशी सब खिलवते, ये बातें होशी सब खिलवते, इश्क रबद किया जे, इश्क रबद